जय हिंद साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आंसर की आ चुकी है। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक देख भी लिया होगा। आपको अपने जो कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं और कट पिट के कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ये भी उम्मीद है आपको पता लग गया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी तुरंत जाकर आंसर की चेक करें और पता करें कि आपके कितने मार्क्स सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। और उसके बाद जो कट ऑफ में जो बदलाव हुए हैं, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही कितने मार्क्स आने पर आपको सीबीटी 2 की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए और कितने मार्क्स आने पर आप मतलब कि आप 100% श्योर हो जाओगे कि आपको सीबीटी 2 एग्जाम में आपको बैठने को मिलेगा ही मिलेगा। ये सारी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो यार, जो कट ऑफ है ना, वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन से? पहला है आपका पेपर का लेवल। आपके पेपर का लेवल क्या रहा है, मतलब कि पेपर का लेवल इजी रहा है, मॉडरेट रहा है या हार्ड रहा है, ठीक है। साथ में आपके वैकेंसी कितनी रही है इस एग्जाम के अंदर। उसके बाद बच्चों का अटेम्प्ट रेट क्या है पर सब्जेक्ट में। और लास्ट में है नॉर्मलाइजेशन, कि कितने कितने मार्क्स आपके नॉर्मलाइज हो सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल करेगा कि आपने कितने कम क्वेश्चन गलतियां करी हैं। अधिकतर लोगों की गलती क्या होती है कि वो मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करते हैं और वहीं पर उनके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। और इसका आता है कैटेगरी वाइज और जोन वाइज कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पेपर का लेवल के बारे में, ठीक है। तो जो आपका पेपर का लेवल रहा है वो इस बार आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। एक दो शिफ्टों में ऐसा मिला है कि वो आपके इजी टू मॉडरेट मिले हैं। बाकी मैक्सिमम शिफ्टों में जो है आपका लेवल रहा है वो एग्जाम का पेपर का वो आपका मॉडरेट टू हार्ड ही रहा है। तो इतना श्योर है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करें हम कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो आपको पता है कि आपकी ये 8113 वैकेंसी है, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। और बात करें कि कितने बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, तो जो टोटल अप्लाई है वो आपके 58 लाख है ना। 58 लाख बच्चों ने अप्लाई किए हैं, लेकिन मुश्किल से आपके ये 27 से 30 लाख बच्चे ही एग्जाम देने गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि 50 से 52% बच्चे ही एग्जाम दे पाए हैं, बाकी बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, तो उतना ज्यादा भी कट ऑफ नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट है अटेम्प्ट रेट। देखो यार, अगर हम बात करें अटेम्प्ट रेट की, तो जो एवरेज बच्चों का अटेम्प्ट रेट रहा है वो मैथ में वो आपके 30 में से 27 से 28 रहा है। इतने ही क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी सेम आपके ये आपका 28 से 29 क्वेश्चन तक सही हो पाया है। अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो देखो यार, जो जीके जीएस में जो बच्चा केवल जीके जीएस ही पढ़ता है उसके मुश्किल से आपके 18-20 के हैं। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज बच्चों की, है ना, जिन्होंने लगभग हर एक विषय में बढ़िया किया है, तो उनके आपके ये है 15 से 18 क्वेश्चन। अगर आप इनको ऐड करते हो ना यार, 9 8 17 8 25 5 हासिल 2 2 4 1 5 2 7, तो आपका मैक्स 75 होता है। और यहाँ पर 8 15 5 20, तो ये आपके हाईएस्ट टू हाईएस्ट 70 से 75 जो है इतने मार्क्स बन पा रहे हैं। ये आपका मैक्स टू मैक्सिमम है जिन बच्चों का अच्छा पेपर गया है। ये नॉर्मल बच्चों का अटेम्प्ट रेट रहा है, ठीक है। अब बात करें कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे होता है, तो देखो यार, रेलवे का जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें एक जेन्युइन तरीके की, एक जेन्युइन एवरेज की बात करें हम, तो वो अगर आपके जनरली 8 से 10 क्वेश्चन गलत है, अगर मान लो कि आपने अटेम्प्ट किए हैं पूरे आपने 70 से 75, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है ना उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम इतने ही अटेम्प्ट गए हैं, 70 से 75, शायद ही किसी का 80 गया हो। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे जिनका अटेम्प्ट रेट है वो आपके 70 से 75 ही अटेम्प्ट रेट गया है, इससे ऊपर नहीं गया है। अगर हम बात करें कि इसमें आपके 8 से 9 गलतियों की, तो कुल मिला के इसमें से आपको उनके 61 से 62 क्वेश्चन सही बनते हैं। अगर हम नेगेटिव मार्किंग काट लें, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपके बनते हैं 58 से 59, है ना। ये 59 से आपके 60 बनेंगे कट पिट के जनरली। तो आज देखो यार, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, यदि आपके रॉ मार्क्स 59 से 60 बन रहे हैं कट पिट कर, तो आप खुद को सेफ मान सकते हो और आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए सीबीटी 2 के लिए। क्योंकि देखो यार, इतना जनरली आएगा। अगर आपके 8 से 9 गलतियां हैं
तो कम से कम आपको नॉर्मलाइजेशन में 12 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कम से कम इतना आप मानकर चलो कि अगर आपके कटपीट के 5960 बन पा रहे हैं और आपने गलतियां कम करी हैं तो इतने तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि इतने मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये मैं आपको बता पा रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के कटअप को देखकर, जिस तरह से उसमें नॉलेज बढ़ा है सेम उसी को मैं देखकर ये आपको बता पा रहा हूँ कि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप ये मान के चले कि आपके कम से कम 10 से 12 नंबर आराम से बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप 60 में 12 जोड़ोगे तो कम से कम आप ये 72 से पहुंच जाएगा, 72 के करीब पहुंच जाएगा। तो आप ये मान के चले कि आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और किसी भी जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका अगर 70 से 72 करीब आ रहा है तो आप खुद को सेफ मान सकते हो। और आपको मैं बतला दूं कि जो आरआरबी है इसमें आपके सीपी 2 के लिए 15 गुना बच्चों को लेगी, वो 15 गुना। ठीक है, क्योंकि ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जितनी वैकेंसी होगी, अब सोचो 8113 है, अगर आप इसको 15 से गुना करोगे तो हम मान लेते हैं वैकेंसी जो आपकी है 8000 है, तो 15 गुना करते हैं तो ये आपका जनरली 1,20,000 बच्चे जो बैठेंगे वे सीपी 2 में बैठेंगे। तो इतना श्योर है कि जो मैक्स टू मैक्स कट ऑफ जाएगा वो यूआर का भी आपको वो भी जाएगा 70 से 72 ही जाएगा। ठीक है, अगर अब हम बात करें कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, है ना, तो देखो यार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूआर की तो ये आपका जो होगा जो कट ऑफ होगा ये आपका नॉर्मलाइज के बाद कट ऑफ मैं बताऊंगा अभी, जो आपका ये 72 से 75 बनेगा। इससे मुश्किल से आपके यहाँ पर आप 2 नंबर प्लस माइनस लेकर चले, इससे अधिक डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें ओबीसी की तो ये आपका 68 से आप 71 लेकर चले, तो इतने मार्क्स आपके बन जाएंगे नॉर्मलाइज में तो आपके इजीली आप सीपी 2 के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ये हो जाएगा 67 से लेकर 70 तक। अगर वहीं पर बात करें एससी कैटेगरी की थी तो ये हो जाएगा 62 से लेकर 65 तक। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो ये आपका हो जाएगा 58 से आपके 60। अगर इसके बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप खुद को सिक्योर मान सकते हो और आपको आज से ही सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा उसके मुश्किल से आपको 30 से 45 दिन का समय मिलेगा सीबीटी 2 के लिए। और इतना टाइम सीबीटी 2 के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पूरे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, जबकि जो टाइम है आपका वो तो सिर्फ 90 मिनट ही रहने वाला है। और आप सबको पता है कि सीबीटी 2 में सीबीटी 1 के मुकाबले जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अप होता है, तो आपको इसमें अभी से ही मेहनत करने की जरूरत है। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से हो, जितने भी आपके मार्क्स बन पा रहे हैं, कितने सही है कितने गलत है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हम भी एक अंदाजा लगा सके कि आप अभी सेफ कैटेगरी में हो या नहीं हो। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें अगर समय मिलेगा तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लाते रहते हैं, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी बेहतरीन जानकारियां है वो आपको हम समय समय पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो रियली में इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।